लेना चाहिए, इसकी जरूरत भी है। संजय कुमार सिंह साहब, जरा आपसे समझूं कि राजस्थान के रण से लेकर तेलंगाना तक बीजेपी और 3 राज्य ऐसे थे, छत्तीसगढ़ थे इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव संपन्न हो गए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी, इसके बाद न तेलंगाना और न ही मिजोरम का किस्सा खत्म हो चुका है, बीजेपी का काम खत्म यहां। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव, और इन चुनावों में अगर बीजेपी, जैसा कह रहे हैं लोग कि शायद बहुत मुश्किल भरा ये जितने भी चुनाव 5 राज्यों के हैं वो है बीजेपी के लिए, और अगर ऐसा होता है, ये मुश्किलें रिजल्ट में दिखाई देती हैं, तब कैसे देखा जाए 2024 को? 2024 को ना भी देखें तो प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी के भविष्य को कैसे देखा जाए? क्या एनडीए बिखर जाएगा? जिस एनडीए के लोग ऐसे भी टूटते टूटते, बहुत कम एनडीए में बचे हुए लोग हैं, बहुत कम पार्टियां बची हुई हैं। मिजोरम का एक जो सत्तारूढ़ दल है वो भी एनडीए से बाहर हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले कह दिया कि आपके साथ मंच साझा हम नहीं करेंगे। और एक छोटा सा राज्य जहां आप समझ सकते हैं कि 40 सीटें मात्र विधानसभा की हैं, वहां की अगर ये स्थिति बनती है तो दूसरे बड़े राज्यों का, जिसमें महाराष्ट्र भी है, जिसमें और महाराष्ट्र इसलिए भी क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार पर भी तलवार लटकी हुई है, तो बहुत कुछ जो चर्चा हम 3 तारीख के बाद करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा यहां उसकी चर्चा करना लाजमी है। आपसे समझना चाहता हूं। बीजेपी को जीतने के लिए, बीजेपी को नहीं, किसी भी पार्टी को जीतने के लिए 2-4 चीजें जरूरी है। एक उसकी अपनी लोकप्रियता, एक उसका अपना काम, एक उसकी छवि, और दूसरे की वो चुनाव जीतने के लिए क्या कर रहा है, चुनाव प्रचार वगैरह। तो लोकप्रियता के बारे में तो जो स्थिति है वो सबको पता है कि भाई 10 साल के शासन में बीजेपी ने क्या किया और क्या नहीं किया। अच्छा काम उसी में है, महंगाई का जो हाल है वो से लेकर रोजगार, अर्थव्यवस्था, सब कुछ, उस पर भी क्या बात करनी है। चुनाव प्रचार मैंने बहुत ध्यान से देखा कि बीजेपी के चुनाव प्रचार में क्या हो रहा है। तो बीजेपी के चुनाव प्रचार में कुछ था नहीं, सिर्फ कांग्रेस का विरोध था या कांग्रेस की आलोचना थी, और मौका लगा तो चुनाव आयोग से शिकायत और चुनाव आयोग की कार्रवाई वगैरह। तो कुल मिलाकर बीजेपी के पास कुछ है नहीं। और ये जो अभी उत्तरकाशी में माने मुख्य प्रधानमंत्री ने जो डबल इंजन वाला नया सिस्टम लगाया था कि केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होगी तो मजबूत होगी, काम करने में सुविधा होगी, अच्छा काम होगा, तो उसका एग्जाम्पल अभी उत्तरकाशी में जो टनल में लोग फंसे हैं वो था। तो मैंने टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए सरकार क्या कर रही है उसको देखने समझने के लिए मैंने उसकी खबर को फॉलो करना शुरू किया, और मुझे लगा कि वो जितना काम होना चाहिए था, जैसे होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, पर वो अलग मुद्दा है। मुझे लग रहा था कि वो मामला ऐसा हो जाएगा कि आज मतदान से पहले टनल से मजदूर निकलने लगते और वो टीवी पे लाइव दिखाया जा रहा होता और बीजेपी को वोट पड़ जाता। तो मुझे लगता था कि ये शायद हो जाए, भले इसके लिए प्लान नहीं किया हो, लेकिन ये सहयोग से हो सकता था। और लग रहा था, मैंने 2-3 दिन की खबरों को पढ़ने से लग रहा कि आज मजदूर निकलेंगे, लेकिन वो मशीन टूट गई और कल शाम 5 बजे के बाद से काम ही नहीं हुआ, इसलिए नहीं निकल पाए। तो ये जो किस्मत या दुर्भाग्य जो कहा जाता है वो भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए जो कुछ भी चाहिए उसमें किस्मत समेत, अगर किस्मत का कुछ रोल होता है तो वो भी उसके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। और जो बीजेपी करती है, अब छत्तीसगढ़ एन इलेक्शन में के छत्तीसगढ़ के इलेक्शन से पहले आरोप लगा दिया कि फलाने ने रिश्वत दी थी, फलाने ने कुरियर से कैश पहुंचाया था, कल उसकी भी पोल खुल गई, आज अखबारों में छप गई। तो बीजेपी के जो आरोप लग रहे हैं, जो लगा रहे हैं विपक्षी नेताओं पे, और जो चुनाव लड़ने का तरीका है बदनाम करने का, उसका भी सच खुल जा रहा है। तो मतलब कहीं से उसका साथ नहीं है। और दूसरा, बीजेपी के पास वो हिंदुत्व वाला कार्ड छोड़ के कुछ नहीं है। तो उसके लिए मैंने राजस्थान का तो जो किया गया सो किया ही गया। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को रद्द कर दिया जाना है, चुनाव के समय भी वही सब मामला है, और कोशिश ये है कि डबल इंजन से राज्यों में क्या होता है उससे फायदा मिले, और वो सब किया गया। तो पार्टी ने अपनी तरफ से जो सब करना था, जो वो करती है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वोटर से बातचीत जो मैंने अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग लोगों से, अलग अलग पत्रकारों से बातचीत में जो देखा, तो फिर भी ये लगता है कि इनके प्रचार का और हिंदुत्व के मुद्दे का असर वोटर्स पे है। वोटर कहते हैं कि नहीं जी, बीजेपी काम अच्छा कर रही है। क्या काम अच्छा किया तो जवाब नहीं बता रहे।
मोदी जी को वोट देंगे, क्यों देंगे? तो मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन अच्छे कैसे हैं ये कोई नहीं बता पाता है। तो इस तरह से बहुत बुरी हालत है। मैंने प्रचार से इन्होंने जो बनाया था वो बनाया था, और उससे कुछ लोग भ्रम में होंगे जरूर है, लेकिन वो जमीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैंने खबरों और मीडिया में जो दिखाई दे रहा है उससे मैं फील्ड पे गया नहीं, तो फील्ड का मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अखबार की खबर और टीवी और या वीडियो यूट्यूब चैनल से लेकर के चैनल तक सब मैंने खूब देखा, और देखकर मुझे लगता नहीं है कि फील्ड में बीजेपी का नाम लेवा कोई है, उसके पक्ष में कोई है। ठीक है कि हिंदुत्व के मामले को इन्होंने भुनाने की खूब कोशिश की है, और उसका असर लोगों पर है, पर वो बच्चों में है और नए वोटर्स में है, पुराने लोगों में नहीं है, और सब लोग इनकी राजनीति समझ गए हैं। तो मुझे लगता है कि हालत बहुत खराब है। हालांकि इनकी कोशिशें जो हैं वो खतरनाक लेवल पे है, और उसके लिए ये लोग जो कर रहे हैं, मैंने आज सोनिया गांधी ने लिखा ही, और जिस लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक लेवल पे है। और ये मानना कि पुलवामा संयोग था, माने मुझे अभी भी शक है, और आगे क्या होगा वो देखना पड़ेगा। और जिस ढंग से हवा में जो हाथ हिलाया जा सकता है वोटर्स को, तो कुछ भी किया जा सकता है। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि आगे ये क्या करेंगे, लेकिन अभी तक की स्थिति तो बहुत खराब है। और अगर चुनाव के रिजल्ट में यही आता है कि ये हार जाते हैं या 5041 का रिजल्ट ऐसा कुछ आता है, तो मान लेना पड़ेगा कि जो स्थिति है वो बैलेट बॉक्स से दिखाई दे रहा है या नतीजा वो आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा रिजल्ट नहीं आता है या कुछ और होता है, तो हम लोगों को संभलने की जरूरत है कि कुछ गड़बड़ है, या तो लोगों तक बात नहीं पहुंच रही है, या वो वोट में नहीं बदल रहा है। तो जो भी हो उसके बाद देखा जाएगा। फिर भी अगर बीजेपी हार जाती है, तब भी वो लोकसभा चुनाव तक ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी कि उसको वोट मिले, ऐसा मुझे नहीं लगता है। देखा जाए वो क्या क्या करती है, और मुझे लगता है कि मतदाता भी सब समझ गए हैं, तो बीजेपी के लिए भी कुछ सफलतापूर्वक कर पाना उतना ही मुश्किल है। लेकिन वो तब की बात है, अभी रिजल्ट से काफी कुछ पता चल जाएगा इन 5 राज्यों के चुनाव से, कि बीजेपी ने जो किया है और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए जो सब करती है, उचित अनुचित सब, उसका क्या असर होता है। तो उसके बाद ही हम लोग कुछ बेहतर निर्णय कर पाएंगे कि आगे क्या होगा। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 2 राज्य बचे हुए थे, जिसमें से एक राज्य आज वहां मतदान खत्म, और राजस्थान की बात कर रहा हूं। लेकिन राजस्थान की जनता का मूड क्या है? 68% से ज्यादा 69% की वोटिंग शाम 5 बजे तक हो गई थी, और इस वक्त 8 बजने को है। अभी तक अपडेट में देख रहा था कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई अपडेशन हो तो आप लोगों तक हम वो खबर पहुंचाएं कि कितने % वोटिंग हुई है। अगर थोड़ी देर में अपडेट आता है तो बिल्कुल आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन बम्पर वोटिंग हुई है राजस्थान में। ये बम्पर वोटिंग किसके पक्ष में गई है 3 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन धरातल पर जब हम थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जब हम